नव्या नवेली नंदा अमिताभ बच्चन की नातिन है। सोशल मीडिया पर इनकी अच्छी खासी प्रेजेंस है। अभी खबरों में है क्योंकि उन्होंने बिजनेस की दुनिया में अपने अनुभवों को लेकर के बात की है। उन्होंने बताया है कि किस तरह एक लड़की होने के कारण उन्हें लोगों के लेक्चर झेलने पड़ते हैं, क्योंकि लोग अक्सर सोचते हैं कि इन्हें तो कुछ पता ही नहीं होगा। नव्या एक ऑनलाइन हेल्थ पोर्टल चलाती हैं। उसके फाउंडर से मिलकर इंस्टाग्राम पर एक लाइव किया था। उसी लाइव के दौरान नव्या ने कहा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको खुद को प्रूव करना है, जबकि आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बेवकूफ़ाना है। लेकिन हम सब ऐसी सिचुएशंस में रह चुके हैं और मुझे लगता है कि यहाँ से ही घबराहट की शुरुआत होती है। आप सोचते हो कि ये व्यक्ति मुझसे ऐसे क्यों बात कर रहा है जैसे मैं बेवकूफ़ हूँ। यहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छा, अब मुझे खुद को साबित करना पड़ेगा। मुझे शुरू में ये इमेज बनाने की ज़रूरत है कि सामने वाले को लगे कि मुझे पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, और मुझे इस बात की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आप मुझे हर छोटी छोटी चीज़ समझाएं और मुझसे नीचा दिखाने वाले टोन में बात करें। नव्या नवेली ने इसके लिए खास शब्द का इस्तेमाल किया है, मैंसप्लेनिंग। ये दो शब्दों से मिलकर बना है, मैन और एक्सप्लेनिंग से। मैंसप्लेनिंग आखिर है क्या भला? जब भी कोई पुरुष कोई चीज़ किसी महिला को समझाता है, उसे खुद से नीचा समझते हुए या फिर ये मानकर कि सामने वाली महिला को इस बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, या फिर महिला के बिना पूछे वो अपना ज्ञान बघाड़ने लग जाता है, तो उसे मैंसप्लेनिंग कहते हैं, भले ही वो महिला अपने फील्ड की जावड़ जानकारी क्यों ना हो। छोटा सा एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई इंटर्न आता है, मुझसे पूछता है, बहन बताओ ज़रा ये ऑनलाइन हिंदी में कैसे टाइप करते हैं, और मेरे पड़ोस में बैठे मिस्टर अग्रवाल कूद कर ये बताने लग जाएं कि ये ऐसे होता है वैसे होता है, भले ही उनकी तरफ किसी ने आंख उठाकर भी ना देखा हो। लेकिन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने वालों को आज तक कौन रोक पाया है? न शादियों में आने से, न मैंसप्लेनिंग करने से। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखने वाली है, किसी कोच, टीचर या ट्रेनिंग देने वाले रोल में मौजूद व्यक्ति का कुछ सिखाना, सलाह देना या बताना, ये मैंसप्लेनिंग के दायरे में नहीं आता है। हम आपको डिक्शनरी में दी हुई इस शब्द की परिभाषा बता सकते हैं, इसके पीछे के साइंस में जा सकते हैं, इस पर लिखे हुए कई रिसर्च पेपर्स का हवाला दे सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है ना जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने आसपास देखते हैं। इसीलिए हमने सोचा, चलिए ऐसे लोगों से बात करते हैं जो इसे झेल चुके हैं। मेघा सिन्हा स्पोर्ट्स प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर हैं। 5 साल से इस फील्ड में काम कर रही हैं। मेघा बताती हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसा फील्ड है जहां पर पुरुषों का दखल ज़्यादा है। उनके साथ भी ऐसा हुआ है। जब वो लाइव सेशन में बातचीत कर रही थी तो किसी ने उनसे कमेंट सेक्शन में कहा, मैम को आता है क्या, ये खेल ही है क्या जो ऐसे बात कर रही हैं। मेघा ने बताया कि इस बात पर उनकी टीममेट ने उस व्यक्ति की क्लास ले ली। मेरी एक दोस्त मीडिया में काम करती है, उसने नाम बताने से मना किया है, इसलिए नहीं बता रहे हैं। उसने मुझे बताया, कितनी बार ऐसा हुआ है कि मैं किसी कॉन्सेप्ट पर बात करना शुरू करती हूँ स्टोरी के लिए, और उसी में कोई मेल कलीग बीच में टोक देता है, मुझे समझाने लगता है, मैं सुनती हूँ, फिर उसको बताती हूँ कि भाई इस चीज़ में डिग्री है मेरी, 5 साल लगाकर कमाई है, तुम एक आर्टिकल पढ़कर मुझे समझा नहीं पाओगे, इसलिए बैठ जाओ। लेकिन चूंकि मैं टोकती बोलती ज़्यादा हूँ तो लोगों के दिमाग में इमेज बन गई है कि मैं बहुत नकचढ़ी और घमंडी हूँ। उनको चुप कराने के लिए अगर ये इमेज भी बनानी पड़े ना तो मुझे मंजूर है, बस कोई चुप करा दे इन लोगों को। हमने बात की उपासना शशिधरन से। ये बायोलॉजी की स्कॉलर हैं, पीएचडी कर रही हैं, 3रे साल में हैं। उन्होंने बताया, एक जूनियर आया, केमिस्ट्री से था, उसने मुझसे सवाल करने शुरू कर दिए कि क्या मुझे हेला सेल लाइन के बारे में पता है। ये एक बायोलॉजी का टर्म है। वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट था, मुझसे कहीं जूनियर। मैंने उससे पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगता है कि बायोलॉजी के फील्ड में पीएचडी कर रही स्कॉलर को इस बेसिक चीज के बारे में पता नहीं होगा। ईशा यादव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हैं, विमेन एंड जेंडर स्टडीज में। उन्होंने बताया कि फैट शेमिंग और बॉडी पॉजिटिविटी के बारे में जब वो बात करती हैं तो उनके अपने कजिन कहते हैं कि वो मोटापे को बढ़ावा दे रही हैं। ईशा ने बताया, मुझसे कहा जाता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ वो खतरनाक है, क्योंकि मेरे अपने ओपिनियन बिना पढ़े लिखे बनाए गए हैं। महिलाओं और जेंडर की रिसर्च करने वाली स्कॉलर से ये बात कह दी जाती है कि उन्हें इससे जुड़े मुद्दों की जानकारी नहीं है। साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करने वाली महिलाएं तो और ज़्यादा झेलती हैं ये सब, क्योंकि एक पूर्वाग्रह है लोगों के बीच, लड़की है तो इसे टेक्निकल नॉलेज नहीं होगी, इसको क्या ही पता होगा, चलो हम समझाते हैं। आपको लग रहा है कि हम मजाक में ये बात कह रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में होता है। इसका उदाहरण है ये ट्वीट जो आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस ट्वीट में एक लड़की लिख रही है कि क्लाइमेट चेंज से उसे काफ़ी डर लग रहा है और वो चिंतित है। इस पर एक रैंडम व्यक्ति लड़की से आके कहता है कि कुछ बोलने से पहले साइंस सीख लो। लड़की जवाब देती है, मैंने पहले ही एस्ट्रोफिजिक्स में पीएचडी की डिग्री ले ली है और करूँगी तो ज़्यादा हो जाएगा। अब एक और उदाहरण,
सैली क्रॉचेक नाम की महिला हैं, सिटी बैंक और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स के साथ काम कर चुकी हैं सीईओ के लेवल पर। उन्होंने नया इन्वेस्टमेंट वेंचर शुरू किया। जो लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाने आए, उन्होंने सैली को फाइनेंशियल सलाह देने की कला पर लेक्चर देना शुरू कर दिया। थोड़ा सा पर्सनल उदाहरण देते हैं। पीरियड्स आए हुए थे, काफ़ी दर्द हो रहा था, शक्ल पे 12 बजे हुए थे। दोस्त ने पूछा क्या हुआ, उसे बताया कि पीरियड्स में इतना पेन तो नहीं होना चाहिए, तुम्हें पता है वैसे भी पूरे पीरियड में ना इतने कुछ मिलीलीटर ही खून निकलता है, इतना दर्द होना ठीक तो है नहीं। अब इतनी बेवकूफ़ाना बात सुनकर गाना याद आ गया, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, और वो जबरिया वैसी ही स्माइल मुंह पे चिपकानी पड़ गई। जानकारी के लिए आपको ये बता दूं कि वो लड़का ना तो डॉक्टर था, न ही उसकी कोई जानकारी थी इस मुद्दे पे, पर उसको लगा कि इंटरनेट पर वो कुछ चीज़ें पढ़ लेगा तो मुझे ज्ञान दे लेगा। सेक्सुअल हैरेसमेंट, भद्दे अश्लील कमेंट्स करना, यौन शोषण, महिलाओं के शरीर को ऑब्जेक्टिफाई करना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पर अक्सर देखने को मिल जाती हैं। बलात्कार और हत्या की धमकियों के बीच मैंसप्लेनिंग जैसी चीज़ें बैकफुट पर आ जाती हैं, लेकिन ये भी उतनी ही खतरनाक हैं, जिनमें कुछ उदाहरण हैं, कुछ कहानियां हैं। इन सब के पीछे एक कॉमन चीज़, रोकी टोकी जाती, ज्ञान का बेमतलब बघार झेलती औरतें, जिन्होंने कभी इसके लिए कोई इच्छा नहीं जताई। मैं हूं प्रेरणा, कैमरे के पीछे मितेश। देखते रहिए ऑर्डिनरी।